इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड की 1650 टू 1100 मींस स्टार्टिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लैंड। इंग्लिश लिटरेचर यूजुअली 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश 1650 से 1100 तक, फिर मिडिल इंग्लिश 1100 से 1500 तक, फिर आता है मॉडर्न पीरियड। ये 1500 से अब तक चला आ रहा है। आज हम स्पेशली इस वीडियो में ओल्ड इंग्लिश पीरियड और इसके लिटरेचर के बारे में बात करने वाले हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के हजारों साल पहले से इंग्लैंड में लोग रहते थे। इन लोगों को इबेरियन कहते थे। हमें लगता है कि हो सकता है ये लोग स्पेन से यहाँ पर आए थे, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे देशों में भी इनके होने के प्रमाण मिलते हैं, जैसे मेडिटेरेनियन क्रेट, फोनेशिया, इजिप्ट, जहाँ पर भी ये लोग थे। इन्होंने पत्थरों के गोल सर्किल जैसा कुछ बनाया जो आज भी बचे हुए हैं। ये उसी समय के हैं जब इजिप्ट में पिरामिड्स बनाए गए थे। अगर हम इंग्लैंड पर इन्वेजन की बात करें, 2000 BC से 11th AD सेंचुरी तक ब्रिटेन में बहुत से इन्वेजन हुए, मतलब बहुत से आक्रमण, अटैक हुए, जिनमें दूसरे देशों के लोगों ने ब्रिटेन के लोगों को मारकर या हराकर उन पर राज किया। फिर बाद में और लोग आए और ये सब चलता रहा। इसमें ब्रिटेन की हिस्ट्री और लैंग्वेज दोनों बदलती चली गई। क्योंकि इंग्लैंड एक छोटा आइलैंड था, इसलिए जो भी नए लोग यहाँ पर आते वो इसके कल्चर में अपनी लैंग्वेज को ऐड कर देते थे, जिससे यहाँ पर मिक्स लैंग्वेज हो जाती थी। इबेरियंस के लंबे कार्यकाल को केल्ट्स ने खत्म कर दिया। उस समय इंग्लैंड पर अटैक करने वाले सिर्फ केल्ट्स नहीं थे, बल्कि दूसरी जातियां भी थीं, जिससे इब्रो और केल्टिक जबान का विकास हुआ और इंग्लैंड, आयरलैंड, वेल्स की लैंग्वेज चेंज होती चली गई। फिर टाइम आता है रोमन्स का, जो सबसे पहले 55 BC में जूलियस सीजर के साथ में आए थे। फिर 43 AD में क्लाउडियस आता है और रोमन्स ने इंग्लैंड को जीतकर वहां 407 AD तक राज किया। और इस बीच इंग्लैंड में बड़े बड़े महल, सड़कें, ब्रिज जैसे निर्माण रोमन्स ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कराए। नो डाउट्स रोमन लैंग्वेज ने इस टाइम की लैंग्वेज को काफ़ी चेंज कर दिया। 5th सेंचुरी में नॉर्थ, ईस्ट और साउथ से दाहिन टोटोनिक मतलब जर्मनिक इन्वेजन हुआ इंग्लैंड पर। इन्होंने इंग्लैंड को हर तरह से लूटा। ये लूटपाट चलती रही इंग्लैंड पर। ये लोग वाइकिंग्स कहलाते थे, जो इंग्लैंड को लूटते और अपने देश यहाँ का सोना लूट मार कर ले जाते थे। ये चीज़ें 1066 तक चलती रही, जब तक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ना हो गई और इंग्लैंड पर से एंगल्स, सैक्सन, ज्यूट्स, फ्रेसेंस, इन जैसी ट्राइब्स का अंत ना हो गया। अगर ओल्ड इंग्लिश सोसाइटी की बात करें, किसी भी देश की हिस्ट्री को जानने के लिए उस देश की सोसाइटी का जानना बहुत ज़रूरी होता है। रोमन्स लोगों के जाने के बाद वहाँ पर एंग्लो और सैक्सन्स लोगों ने इन्वेजन किया। ये दूसरी जर्मनिक लोगों की तरह ही थे। ये लोग शरीर में लंबे और ताकतवर हुआ करते थे। रंग सफ़ेद, बालों का रंग भी सफ़ेद ही हुआ करता था। ये लोग पेट भर खाना, शराब पीना, जुआ खेलना और लड़ने के शौकीन थे। इसके साथ साथ ये लोग करेजियस, लॉयल, जनरस, हॉस्पिटेबल और हाईली मोरल लोग थे। इन लोगों के किंग्स को काउंसिल इलेक्ट करती थी, जिनको वाइज मैन कहा जाता था। इस काउंसिल में नोबलमैन, चर्चमैन, एल्डरमैन होते थे। एल्डरमैन नोबैलिटी का टाइटल था, जो बाद में अर्ल बन गया 11th सेंचुरी में। थेन का टाइटल उन लोगों को दिया गया जो लोग वेल्दी हुआ करते थे, जिनकी पहुंच अर्ल और किंग्स के साथ में होती थी। लास्ट में थ्यूज होते थे, जो स्लेव थे। ये लोग वॉर प्रिजनर हुआ करते थे, जिनसे घरों और खेतों में काम कराया जाता था। अगर बात करें क्रिश्चियनिटी और बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज की, तो इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी 2 अलग अलग डायरेक्शन से आई थी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से। नॉर्थ से सेंट पैट्रिक 432 में आयरलैंड में आए। उस समय आयरलैंड क्रिश्चियनिटी और लर्निंग का सेंटर बन गया। और बाद में 563 में आयरिश मॉन्क्स ने एक मिशन इस्टेब्लिश किया और नॉर्थ में सेंट एल्डन की लीडरशिप में क्रिश्चियनिटी को फैलाना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के साउथ में सेंट ऑगस्टाइन और उनके 40 मॉन्क्स का ग्रुप आया, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को 597 में कैंट से स्टार्ट करके पूरे इंग्लैंड में फैलाया। आप यहाँ पर मैप की हेल्प से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर नॉर्थम्ब्रिया, इससे ऊपर इयोना।
सेंट कोलंबा ने 1633 में कैल्टिक क्रिश्चियन चर्च को इस्टेब्लिश किया यहाँ पर, जिसे मदर चर्च ऑफ स्कॉटलैंड भी कहा गया। लेकिन 9th सेंचुरी में डेन्स लोगों ने इसको लूट लिया। इसके बाद सेंट एडोन इयोना से लिंडिसफ्रेन आए और वहाँ पर चर्च को इस्टेब्लिश किया। लेकिन 793 में वाइकिंग्स ने यहाँ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जला दिया। आप आयरलैंड के नीचे डबलिन देख सकते हैं, वहाँ पर सेंट पैट्रिक 432 में आए। इसके बाद आप नॉर्थम्ब्रिया में फ्रांस की तरफ विटबे देख सकते हैं। यहाँ पर सेंट हिल्दा ने 1657 में विटबे एबे फाउंड किया, जो कैडमोन जो पहले इंग्लिश पोएट थे उनका घर था। फिर 1664 में कैल्टिक और रोमन्स चर्च एक साथ मिल गए वहाँ पर। और मैप में जो आप यॉर्क देख रहे हैं वो सेंटर था नॉर्थम्ब्रिया का। आप लोग मर्सिया के नीचे लंदन देख सकते हैं। लंदन को किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ने डेन्स लोगों से 1886 में जीता था। किंग एल्फ्रेड को ही इंग्लिश प्रोज का फादर माना जाता है। लंदन के नीचे आप कैंटरबरी देख सकते हैं, जहां पर सेंट ऑगस्टाइन 597 में आए थे, जिसने कैंट को चर्च ऑफ रोम में कन्वर्ट कर दिया था। और जॉफ्री चोजर का वर्क कैंटरबरी टेल्स यहीं पर बेस है। 7वीं शताब्दी में मोनेस्ट्रीज इस्टेब्लिश होनी स्टार्ट हो गई थी। मेनली नॉर्थम्ब्रिया में बहुत सी मोनेस्ट्रीज सेंटर ऑफ लर्निंग बन गई थी। यहाँ पर मॉन्क्स लिखा करते थे। यहीं पर सबसे पहले इंग्लिश में कुछ लिखा गया। हालांकि उस समय लैटिन में ही ज़्यादातर चीज़ें लिखी जाती थी, क्योंकि नेटिव लैंग्वेज को यूरोप से बाहर कोई नहीं जानता था। उस समय का सबसे आउटस्टैंडिंग एंग्लो लैटिन राइटर प्रोज का बीड था। ये उस समय का यूरोप का एक महान स्कॉलर था जो मोनेस्ट्री में रहता था। उसने द इक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल नाम की बुक लिखी थी, जो आज भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। वो 1673 से 1735 तक जिंदा रहा। उसकी डेथ के बाद नॉर्समैन लोगों ने उसकी मोनेस्ट्री को बर्बाद कर दिया। इसके बाद एल्फ्रेड द ग्रेट का टाइम आया, जो 1849 से 1899 तक जिंदा रहा। इस बीच उसने नेटिव लैंग्वेज में प्रोज वर्क लिखने या लिखवाने स्टार्ट किए और डेन्स को 1878 में हराने के बाद उसने अपने राज्य को दोबारा से खड़ा किया। दोबारा से नियम और कानून बनाए गए। उस टाइम पर उसने सेंट जॉन की गॉस्पेल को लैटिन में ट्रांसलेट करना भी स्टार्ट कर दिया था। उसके समय में ही ओल्ड इंग्लिश में एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स लिखनी स्टार्ट हुई, जिसने इंग्लैंड की हिस्ट्री को रोमन से लेकर 1154 तक कवर किया। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर बीड को इंग्लिश हिस्ट्री और लिटरेचर का फादर समझा जाता है तो किंग एल्फ्रेड को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज माना जाता है। अभी बात की हमने ओल्ड इंग्लिश प्रोज की, अब बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश पोएट्री की। इंग्लिश हिस्ट्री में प्रोज मेनली हिस्टोरिकल है, जबकि पोएट्री कई जोनरा में राइटर्स के लिए उनकी इमेजिनेशन का एक व्हीकल थी। पोएट्री के थ्रू वो अपने इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस किया करते थे। पोएट्री की उस समय की मेजर फॉर्म हुआ करती थी एपिक, जिसमें एक एडवेंचरस हीरो होता था और उसकी टोन थोड़ी सैड होती थी। इंग्लिश लिटरेचर का सबसे रिमार्केबल और सबसे पहला वर्क है एपिक ऑफ बेवुल्फ। इसमें 3000 लाइन्स हैं जो जर्मनिक इन्वेडर्स ने इंग्लैंड में आकर लिखी थी, ऐसा माना जाता है। इसका हीरो बेवुल्फ है और इसकी कहानी इसी हीरो के एडवेंचरस लाइफ और डेथ पर बेस है। इस कहानी में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं, जैसे मॉन्स्टर्स और विचेस। अगर पोएम की फील्ड में बात करें लिरिक की, तो ये भी काफ़ी पुरानी फॉर्म है इंग्लिश लिटरेचर में। ये एपिक से थोड़ी छोटी होती थी, जो राइटर की पर्सनल फीलिंग और उसके इमोशन से डील करती थी। इसकी टोन एलिजिक होती थी, मीन सैड होती थी। शॉर्ट पोएम्स में कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता था, जैसे पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और पंच। उस टाइम पर ये लिरिक मोस्टली रिलीजियस फेथ पर बेस होती थी, लेकिन दूसरी फील्ड में भी बहुत से राइटर्स ने पोइट्री कंपोज की, जैसे लव सॉन्ग्स और लुलाबीज। इस समय की सबसे फेमस पोएम मानी जाती है कैडमन की हाइम्स। फिर ओरल ट्रेडिशन आता है, वो भी अपने आप में बहुत ही इफेक्टिव था। पोएट्स का मीनिंग होता था शेपर या मेकर। जो कविताओं को गाता था उसके पास एक हार्प नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, जिसे वो अपनी पोएम्स के साथ लोगों को एंटरटेन करने के लिए बजाता था। उस टाइम की बहुत सी कविताएं, कहानियाँ, सरमन्स
युद्ध से और संतों की लाइफ से जुड़े होते थे। आज उन सब लेखकों के नाम बता पाना आसान तो नहीं है, लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर रीड करने और याद करने के लायक ज़रूर है। एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर एक नज़र डालते हैं। तो 410 में रोमन्स लोग ब्रिटेन से चले गए। उसके बाद 450 में एंग्लो सैक्सन और जूडिश इन्वेजन्स हुआ इंग्लैंड पर। ये लोग नॉर्थ वेस्ट जर्मनी से आए थे। इसके बाद 537 में किंग ऑर्थर का राज शुरू होता है इंग्लैंड में। 597 में सेंट ऑगस्टाइन ने कैंटरबरी में क्रिश्चियन मिशन की स्टार्टिंग की। इसके बाद 793 में इंग्लैंड पर वाइकिंग का इन्वेजन हुआ। ये लोग नॉर्वे से आए थे। 802 इंग्लैंड यूनाइटेड हुआ। किंग एक्बर्ट ऑफ वेसेक्स ने इसको यूनाइट किया था। इसके बाद में सबसे अहम ईयर आता है, वो है 1066। इसमें किंग एडवर्ड की मौत हो गई। फिर किंग हैरोल्ड राजा बना। वो गॉडविन का बेटा था। नॉर्वे के लोगों ने उसको हरा दिया। हैरोल्ड को विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में हरा दिया था। मतलब ये फाइनल विक्ट्री थी, जिसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से भी जाना जाता था। अब इंग्लैंड की तस्वीर बदलने वाली थी। इस वीडियो में हमने कंट्री की हिस्ट्री की बात की। दूसरी वीडियो में हम लिटरेचर की हिस्ट्री की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये ओल्ड इंग्लिश हिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश हिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गुड बाय फॉर नाउ, टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।